सर्वप्रथम स्वर की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करता हूँ। पहले मैं तुमको नमन करता हूँ। और हम तुम्हें कार्यक्रम संस्थापिका सुमन मोहनी जी का सादर धन्यवाद। प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ। हमारे वीरेंद्र जी ने भरत जी की पीड़ा सामने रखी, बस वहीं से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत भैया। भरत भैया हमारे ननिहाल से लौट करके अयोध्या पहुंचे और माता कैकेयी के पास पहुंचे। श्री राम को न देख करके माता कैकेयी से कहते हैं भरत भैया के, हे माता, क्या ज्ञात नहीं तुमको, तुमने वचनबद्धता की आड़ में किस विकराल विनाश के आमंत्रण को सहेजा है। पुत्र वियोग में पिताश्री का देह त्याग हुआ, न जाने किस द्वेष में पढ़कर तुमने भ्राता राम को वन भेजा है। यदि रही लालसा राजपाट की तो मुझको ये राजपाट स्वीकार नहीं। अरे लाखों सिंहासन रौंदता है भरत, जगत में भ्राता राम सा कोई भाई नहीं। रघुवंश के कर्तव्यों का आह्वान करते हुए माता आज से ही तुम्हारा भरत परित्याग करता है। जब तक नैन सुख मेरे प्रभु राम का राज्य अभिषेक ना देख ले, तब तक अयोध्या की सारी से वैभव समृद्धि का परित्याग करता है। वाह वाह वाह। मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं लिखता वो तरन्नुम जो मन को तुम्हारे भा जाए। मेरे शब्द अमोघ औषधि हैं, जो लगे घाव पे तो जीवन सुखद बनाए। मैं किन्हीं दिनों लोगों से भी मिला जो भारत में रहकर के कहते हैं कि भारत तो 50 साल पीछे चल रहा है विश्व से। मोदी जी के हाल में, मोदी जी के राज में ये हो रहा है, मोदी जी के राज में वो हो रहा है। रहो तुम भारत में, खाओ तुम भारत का, बुरा भी भारत है। कृतज्ञ पुण्यों से मानुष तन और चेतन ध्यान मिला। सौभाग्य है मेरा और आप सभी का जो भारत जैसा जन्म स्थान मिला। इस धरा के कण कण में मुझको वीरों का उत्कर्ष दिखता है। समस्त देशों में कुशल मुझको भारतवर्ष लगता है। धन, संपत्ति, वैभव, सबसे बड़ी एक चीज है तो वो है चरित्र। रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय चरित्र की, फिर भी उसी के कारण उसका विनाश हुआ है। तत् संचल स्वाभिमान रहा जिंदा जौहर के आवेग में। मां पद्मनी समेत 16,000 वीरांगनाएं कूदी थी अग्नि के संवेग में। मेवाड़ी सिंहों के आगे खिलजी दिखा धूल समान, चौंधे आ गई मुगलिया सल्तनत की आंखें, जीती थी रजपूतियान। मां पद्मनी के देश में आज की नारी करके खिलवाड़ दामन से प्रतिक्षण देश के गौरव को धोती है। नहीं होती इतनी पीड़ा जौहर से जितनी आबरू के लुट जाने पे होती है। ये लोग भगवान तुम्हें माला माल करे। बहुत बढ़िया। जहां होता था चरित्र प्रधान, जहां होता था चरित्र प्रधान, मां अनसुईया की लेने को परीक्षा स्वयं त्रिदेव आते थे। होते लालायित इस पुण्य धरा में आने को, इस धरा का गौरव गुण गाते थे। उस अनूठे इतिहास को जुठला दिया अंग्रेजी किताबों विदेशी सलाहकारों ने। हमने कहा जिसे देवी वो बेटी मार दी भारत के गलियारे में हत्यारों ने। गुलाम है आज भी भारत जहां प्रतिक्षण संस्कारों की आहुतियां जलाई जाती हैं। नवीन भारत में देखो बेटियां रीलों पे नचवाई जाती हैं। मुझे यह भी भली भांति पता है कि मैं जहां चरित्र की बातें कर रहा हूं वहां 17-17 साल के लड़के लड़कियां सार्वजनिक स्थानों में एक दूसरे के बाहों में हाथ डाल करके घूमते दिखते हैं। और उसे नाम क्या दिया जाता है? प्रेम। अरे मूर्खो, अरे छोटो, प्रेम विसंगत निस्वार्थ भाव है। ये देह से देह का मिलन प्रेम के पैरों की रजधूल भी नहीं पा पाएगा। बड़ी सीमित है चरित्र की परिणति साहब, जो लगा दाग दामन पे तो धुलने पे भी न जाए। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा समय और लूंगा आप सभी का। अभिषेक दादा, कुछ टाइम से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि तुम अराजकता फैलाते हो समाज में, तुम्हारे बातों में कट्टरता दिखती है। तो आज मैं भाईचारे की बात करूंगा मंच से। मुसलमानों से देश के कहना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सहराली वया सुल्ली अमली बैनुलुगतन मिलनी सालिया हो कौलु बिरादरान हिंद अस्सलामु अलैकुम। जय भारत माता की जय। यदि मैं ये इस्लाम का सम्मान करके मुसलमान नहीं बना तो तुम जय श्री राम कह करके हिंदू कैसे बन जाओगे? यहाँ का फर्क है। वहाँ है
भाईचारे के पैगाम पे एक पन्ना और जोड़ दो भाईजान। हालाते मुल्क को देखो, भाई के खातिर ही गाय को काटना खाना छोड़ दो भाईजान। एक सज्जन बोले कि युद्ध हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ईरान इराक का, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, युद्ध से मिल क्या जाता है। मैंने कहा यदि युद्ध ना होता जीवन में तो अंग्रेजों के जूते पॉलिश कर रहे होते। मर्दन की अभिलाषा है मेरी, शीश शत्रुओं के धड़ से उतारूंगा। माटी पे जन्मा माटी में मिलकर मातृभूमि का कर्ज उतारूंगा। भुजदंडों का आसार बहुत है, खड़ग दामन सी डोलेगी। खेलूंगा लहू से होली, विध्वंसक संग्राम दिखलाऊंगा। माटी पे जन्मा माटी में मिलकर मिल जाऊंगा। संग्राम बिन छत्री की प्रणयता अधूरी है। जो शीश उठे विश्वासघात में, उन शीशों का कटना जरूरी है।